हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोलिक 1.0। आज ना मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आप हर बार बालकनी का डेकोरेशन नई तरीके से करते हो तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो या फिर बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, लेकिन वैसे नहीं है। मैं मेरे बालकनी के जो मेकओवर बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें ही मैं वापस रीयूज़ करती हूँ। वही गमले रहते हैं, उसी को ही वापस पेंट करती हूँ, उसको नया लुक दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने आज क्या सोचा है, मैं ना आपके साथ तीनों वीडियो जो मेरे बालकनी मेकओवर के आपको पसंद आए हैं वो वीडियोस मैं आपके साथ वापस शेयर कर दूंगी, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐड करके इसको नया लुक दे दिया है। हर एक वीडियो अलग अलग तरीके से है, लेकिन कुछ कुछ जो सामान है वो मैंने वापस वही उसमें यूज़ किया है। हर बार मैं नई चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, जो जो अवेलेबल चीज़ें रहती है उसी में ही ये सारी डेकोरेशन चलती रहती है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का सोचा है। तो चलो देखते हैं कि मैंने किस तरह से नई नई चीज़ें ऐड करके पुरानी चीज़ों के साथ ही ये बालकनी का मेकओवर किया है। तो चलो देखते हैं आज का ये वीडियो। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बालकनी मेकओवर की तरफ। मेरी जो बालकनी है वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। उसमें मैंने ये डेकोरेशन किया हुआ है, ये मेकओवर किया है। पहले मेरे पास इतने बहुत सारे पौधे नहीं थे, कुछ एलोवेरा के प्लांट्स ही थे, तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स इस टाइम पे खरीद लिए। और जो ऐसे प्लांट्स हैं जिसको धूप नहीं लगती, वो प्लांट्स मैंने लाए हैं। और इसके जो छोटे छोटे गमले थे उसको मैंने कलर किया है। इसके लिए मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर जो रहते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। मैंने छोटे छोटे पंछी बनाए हैं, वो मैंने वॉल पुट्टी और कार्डबोर्ड की मदद से बनाए। कुछ साइन बोर्ड है जिससे गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक मिल जाता है, वो मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाए हुए हैं। कुछ छोटे छोटे कार्टन बॉक्स थे, उसी का ही यूज़ करके मैंने बर्ड्स के हाउस बनाए हैं। छोटे कुल्हड़ जो आते हैं हम चाय पीने के बाद फेंक देते हैं, उसी का ही यूज़ करके ये डॉल्स मैंने बनाए हुए हैं। और कुछ सीमेंट पॉट्स भी मैंने बनाए थे, मेरे पास घर पे से खाली पड़े हुए डिब्बे थे, उसी का ही यूज़ करके ये सीमेंट पॉट मैंने बनाए हुए हैं। इस तरह से मैंने जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी उसी से ही ये सारा डेकोरेशन किया है। मेरे पास जो एक वॉल था, वो वॉल मुझे डेकोरेट करना था, लेकिन हाइट मेरे घर की ज़्यादा है, बालकनी थोड़ी ऊपर है, तो थोड़ा ऊपर तक मैं इसका पेंटिंग नहीं कर पाई। जितना पॉसिबल था उतना मैंने पेंट किया है और उसको ग्रीनिश लुक देने की कोशिश की है। अभी मैंने एक छोटा सा फेरी गार्डन बनाया है जिसमें मैंने एलोवेरा के जो छोटे छोटे पौधे आते हैं ना, जब हम छोटे गमले में बहुत एलोवेरा लगाते हैं ना तो उसके छोटे छोटे पौधे आते हैं, तो उसी को ही निकाल के मैंने रिप्लांट कर दिया एक छोटे पॉट में, और इसमें मैंने पेबल और कुछ डॉल वगैरह रख के इसको डेकोरेट कर दिया। अभी ये जो फेंस आप देख रहे हैं वो रेडीमेड नहीं है, ये हमने घर पे ही कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाई हुई है। मेरे एक साइड पे एक दूसरी वॉल है, लेकिन वहाँ पे मुझे क्लोथ्स को हैंग करने के लिए स्टैंड चाहिए रहता है, तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना था, तो साइड में जो जगह बची थी वहीं पे मैंने छोटे छोटे कार्डबोर्ड का ही यूज़ करके प्लांटर स्टैंड बना दिए। इस तरह से हमारा ये छोटा सा बालकनी का मेकओवर मैंने कर दिया है। आपको डिटेल देखना है तो आप मेरा ये डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। ये पहले वाला सेटअप ना मैंने 1 महीने तक रखा था, लेकिन आप लोगों को मुझे नए नए आइडियाज़ देने हैं, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा वाला वीडियो बनाया है, जो उसी बालकनी में सेम पौधे, सेम स्टैंड, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करके बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें मैंने ऐड की है। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्पोजेबल कंटेनर आते हैं, जो हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, उसी के ही ढक्कन, उसी के ही कंटेनर, इसका यूज़ करके मैंने ये सारे DIY आइडिया बनाए हैं।
अभी आप देख सकते हो ये जो सामने स्माइली फेसेस वाले गमले आपको दिख रहे हैं वो मैंने हमारे पास जो कंटेनर आते हैं कंटेनर से ही बनाया हुए हैं। कंटेनर और डिस्पोजेबल ग्लास की मदद से ही बनाए हुए हैं। कुछ ग्लास के ऊपर मुझे खाली खाली जगह लग रही थी तो मैंने पेपर की मदद से ये छोटे छोटे स्पैरो बनाए हुए हैं। ये पेपर के ही बने हुए हैं लेकिन एकदम फटाफट बन गए। कलरफुल पेपर ही मैंने इसमें यूज़ किए हैं, लेकिन इससे ना बालकनी डेकोरेशन में एक बाहर आ गई और छोटे छोटे स्पैरो लगाने के बाद। अभी मैंने एक फेरी गार्डन बनाया है। ये मैंने जो हमारे पास बिस्लरी या फिर ये जो पानी के कैन आते हैं उसका ही एक कैन मेरे पास पड़ा था। मैंने पहले भी यूज़ किया है मेरे वीडियो में, तो मैंने इसी का ही यूज़ करके एक फेरी गार्डन बना दिया। ये जो हाउस आप देख रहे हो वो पीवीसी पाइप रहता है प्लास्टिक वाला, उसी का ही यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है। तो आप डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। इसमें मैंने छोटे छोटे जो कंटेनर आते हैं प्लास्टिक के उसका यूज़ करके स्माइली फेसेस बनवा दिए और उसमें मैंने जो छोटे छोटे कैक्टस प्लांट आते हैं वो लगा दिए। इससे ना एक अलग ही वहाँ पे लुक आ रहा था। प्लास्टिक जो बॉटल्स रहते हैं, बिस्लरी की बॉटल या फिर कैंडी के बॉटल, ऐसे बहुत सारे बॉटल का पानी हम पीते हैं ना, वो बॉटल हम फेंक देते हैं, उसी का ही रीयूज़ करके हमारे ये जो मुंडी हिलाने वाले एनिमल्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। मेरे पास बहुत सारा लकड़ी का काम हुआ था। एक सीढ़ी मैंने ये घर पे ही बनाई हुई है जिसका यूज़ करके हमने एक जो वॉल है वो पूरी डेकोरेट कर दी है। तो इससे ना क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे नए नए DIY इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम मेरे पास जो बच्चे जेली खाता है ना उसके जो ऊपर का प्लास्टिक का कवर है वो बचा हुआ था, मैंने रखा हुआ था एक्चुअली, उसी का ही यूज़ करके मैंने मशरूम बनाया है। इससे ना एक अलग ही फेरी गार्डन वहाँ पे बन गया। तो ये सारे छोटे छोटे DIY मैंने इसमें ऐड ऑन करके सेम गमले सेम जगह ये सब यूज़ करके बालकनी को एक नया लुक दे दिया है। अभी थोड़े बहुत चेंजेस करके भी ये बालकनी पहले से भी बहुत अच्छी लग रही है। ये नया लुक आ गया बालकनी को। अभी चलते हैं हमारे तीसरे बालकनी मेकओवर की तरफ, जो मैंने वही 1 महीने के बाद वापस चेंज किया। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मुझे देने हैं तो उसके हिसाब से मैंने ये चेंजेस किए हैं और आप लोगों को ये बहुत पसंद भी आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि ये सब चेंजेस मैं करती हूँ। अभी इस बालकनी में मैंने क्या किया है ना, जो मेरे पास स्टैंड था ना वो स्टैंड ही हटवा दिया, वो मैंने दूसरी जगह पे रख दिया। गमले वही रहेंगे, प्लांट्स भी वही रहेंगे। इसमें ना मैंने कोकोनट शेल से बनाया हुआ ये डॉल है। इसमें आप कैक्टस भी लगा सकते हो। मेरे पास तब टाइम पे कैक्टस अवेलेबल नहीं थे तो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स ही लगा दी। इसमें मैंने ना बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स किए हैं जो कि मैंने पेपर, ग्लास, कार्डबोर्ड इसकी मदद से बनाए हुए हैं। कलर पेपर का यूज़ करके मैंने इसमें ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना वो मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने बीड्स वगैरह ड्रॉ की है और उसको कलर किया है। कुछ लास्ट वीडियो में यूज़ की हुई स्पैरो भी मैंने इसमें लगा दी है, जिसको मैंने पीछे से कार्डबोर्ड लगा दिया। पेपर ग्लास की मदद से मैंने कुछ फ्लावर्स बना दी। अभी आप सामने देख सकते हो कि जो फ्रेम्स हमने फर्स्ट वीडियो में यूज़ किया था ना वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन उसमें मैंने जो मेंढक है ना वो बनाए हुए हैं कार्डबोर्ड की मदद से और पेपर की मदद से। ये जो छोटे छोटे गमले आप देख रहे हो उसको मैंने एक प्लांटर स्टैंड दे दिया जो मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाया हुआ है। इसमें ना मैंने एक स्टैंड मंगवाए थे मीशो से, जो हैंगिंग रेलिंग के ऊपर हम लगा सकते हैं, वो मैंने यूज़ किए हैं। और ये जो वॉल है ये इस टाइम मैंने मेरे पास जो कार्टन बॉक्स थे उसी का ही यूज़ करके ये 2 हैंगिंग प्लांटर स्टैंड बनाए हुए हैं। इसमें भी मैंने 2 फेरी गार्डन बनाए हुए हैं। एक्चुअली जो पहले का फेरी गार्डन था वो मेरे से ये करना नहीं हुआ कि मैं वो निकाल दूँ और दूसरा बना दूँ, तो मैंने एक दूसरा बना दिया। और ये जो पहले का था उसमें बस छोटे डॉल्स मैंने ऐड कर दिए और थोड़ा सा लुक इसका चेंज कर दिया। लेकिन ना कभी कभी मेरा ऐसे हो जाता है ना कि इतना अच्छा बना है अभी मुझे इसको नहीं हटाना है, तो इस तरह से ये मैंने पूरा गार्डन का डेकोरेशन किया है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं वही रख के नई चीज़ें ऐड करके ये जो मेकओवर है वो
वो बनाया। अभी ना इसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी चेंज कर दी है। मैंने ग्रीन ग्रास के ऊपर ही एक रनर लगा के उस पे ही सिटिंग अरेंजमेंट कर दी है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे छोटे छोटे DIY आइडिया करके ये सारे मेकओवर बनाए। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से ये तीनों बालकनी के जो मेकओवर है उसमें नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें इसको मिला के ये तीनों वीडियोस बनाए हुए हैं। तीनों डेकोरेशंस मैंने किए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से आपके घर में जो अवेलेबल है, जो वेस्ट पड़ा है, उसी का ही यूज़ करके आपके घर को और अच्छी तरह से सजा सकते हो। तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें ट्राई करना। जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है उसके ऊपर आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि ये किस तरह से बन सकती है या फिर हम इसका दूसरे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स जो रहते हैं ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जिससे हमें ना एक अलग ही एनर्जी मिलती है कि हम किस तरह से और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। तो ज़रूर ये सारी जो DIY आइडियाज़ है वो ट्राई करना और हमारे ऐसे ही सारे वीडियोस आप देखते रहना। हमें मुझे शेयर करनी थी कि मैंने आपके साथ आपको जो पसंद आ रहा है वो बालकनी मेकओवर के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं धीरे धीरे आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मैं ना मेरे होम टाउन आई थी, तो मेरे होम टाउन में हर एक रूम को अलग अलग बालकनी है। मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने हमारे जो बालकनीज है वो भी इसके भी मेकओवर बन जाएंगे। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।